व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना हम लोगों ने जो जहाँ पे खत्म किया था, हम लोगों ने खत्म किया था पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। यहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया था अपना लास्ट लेक्चर के पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। इसके बारे में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं, नॉन पीरियोडिक कौन से होते हैं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ लिया जा सकता है कि सवाल दिए जिनके जिस तरह न्यूमेरिकल होते हैं ना, ये न्यूमेरिकल टाइप में आ जाता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। अब ये जो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, ये दोनों एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। दोनों जो है वो पीरियोडिक भी हो सकते हैं, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी हो सकते हैं। इधर से दोबारा हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल कौन सा आता है? तो अगर हम पीरियोडिक सिग्नल को डिफाइन करें, जिस तरह के हमें नाम से पता चल रहा है पीरियोडिक एक पीरियड के लिहाज से जो है ना ये चलेगा। इसके अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या बनती है? सिग्नल विच हैज अ डेफिनेट पैटर्न, ठीक है, एंड विच रिपीट itself at a regular interval of time is called periodic signal। कि पीरियोडिक सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसका क्या है कि एक डेफिनेट पैटर्न होता है, कि पैटर्न उसका डिफाइन होता है, डेफिनेट NITA, जिसका पैटर्न जो है वो डिफाइन होता है और वो अपने आप को रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहा होता है? रिपीट कर रहा होता है। उसको बोलते हैं जी पीरियोडिक सिग्नल। अब पीरियोडिक सिग्नल जो है इसका पैटर्न, एक तो क्या हुआ कि इसका अपना एक पैटर्न होगा और दूसरा क्या होगा कि ये अपने आप को रिपीट करेगा। कैसे रिपीट करेगा जी? सपोज हमारे पास इस तरह अगर हम बात करें साइन वेव की, है ना, कि ये स्टार्ट हुआ, इस तरह ये, अब ये जो साइन वेव होता है ना, ये पीरियोडिक में होता है। अब यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे हमारे पास जीरो से लेकर ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया पाई, ठीक है। अब ये देखिए, 0 से लेकर पाई तक जो इसका पैटर्न है, आगे यहां से लेकर यहां तक सेम वही पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है और ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा बार बार, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ जो है ये अपने आप को क्या करेगा? सेम ऐसे ही रिपीट करता रहेगा। तो पीरियोडिक सिग्नल में क्या होगा कि एक तो इसका कोई पैटर्न होगा, ये जिस तरह ये देखिए एक डेफिनेट पैटर्न है, एक तो इसका क्या होगा? पैटर्न होगा, और दूसरा क्या करेगा? ये अपने आप को रिपीट करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। अब ये जितनी दफा मर्जी रिपीट हो सकता है, मीन ये के यहाँ पे हम इसको आगे भी अगर हम देखना चाहें तो आगे भी ऐसे ही अपने आप को ये रिपीट करेगा। तो ये क्या आता है? ये हमारे पास बेसिकली जो हमारी साइन वेव होती है वो क्या बनती है? वो हमारे पीरियोडिक सिग्नल्स बनते हैं। दूसरा जो हमारे पास होता है नॉन पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो है, जिस तरह अब पीरियोडिक तो ये हो गया कि एक पैटर्न हो और एक टाइम के बाद रिपीट होता हो बार बार अपने आप को। अब नॉन पीरियोडिक जो है, नॉन पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता। हम पीरियोडिक की एक और भी एग्जांपल इस तरह भी देख सकते हैं, जिस तरह हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अब डिजिटल सिग्नल्स कैसे हैं जी? कि वो या तो 0 होंगे, ये देखें इस तरह करके,
कि जो सिग्नल हमारे पास बार बार जो है वो अपने आप को ये सेम पैटर्न के लिहाज से रिपीट कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास नॉन पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक में कोई पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। अब कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई जो है इसका सिग्नल यहाँ पे है, हो सकता है नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर निकल जाए, ठीक है ना, यहाँ पे आके ये इस तरह कोई भी ना इसका कोई एक पैटर्न नहीं है। तो ये हमारे पास जो होगा वो हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो दोनों में फर्क यही है कि पीरियोडिक जो है वो किसी भी एक डेफिनेट पैटर्न जो है उसको फॉलो करेगा, लेकिन जो हमारे पास नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, कोई भी उसका डेफिनेट पैटर्न जो है वो नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ठीक है जी, पता चल गया इसका। अब यहां पे ये देखिए 0 से लेकर पाई तक, यहां पे ये जितना टाइम लेता है ना, कि हमने ये बात की है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिहाज से 0 से लेकर पाई तक जितना टाइम लेता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ। और ये टी जो है ना ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल कहलाता है। टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल का मतलब ये होता है कि हमारा सिग्नल कितनी देर के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये? ओके हो गया सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, टाइम पीरियड के लिहाज से जो है एक टाइम पीरियड सिग्नल का मैथमेटिकली जो है ना हमारे पास इसकी एक कंडीशन होती है। मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं x ऑफ t प्लस t इज इक्वल टू x ऑफ t। ये हमारे पास जो है ना ये इसकी मैथमेटिकली कंडीशन होती है। अगर कोई भी सिग्नल जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो सिग्नल को हम बोलेंगे कि ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये जो हमारा सिग्नल है ना यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल जो है ना ये सिग्नल हमारा बोलता है जी x ऑफ t प्लस टी। ये वाला जो सिग्नल है, जो हमारा न्यू सिग्नल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, x ऑफ t प्लस टी। और ये जो हमारा सिग्नल है ये ओरिजिनल सिग्नल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, x ऑफ t। तो अगर तो हमारा न्यू सिग्नल जो है जो कि x ऑफ t प्लस टी है वो इक्वल्स टू हो किसके, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है x ऑफ t, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिग्नल जो है ये पीरियोडिक सिग्नल है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, फिर ये क्या हो जाता है, ये नॉन पीरियोडिक हो जाता है। इसको नॉन पीरियोडिक भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको ए पीरियोडिक भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो है ये अगर हम किसी भी चीज को चेक करना चाहें तो अब ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये टाइम पीरियड के लिहाज से बेसिकली हम इसको सवालात में यूज करते हैं, क्वेश्चन में। इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम कैसे यूज करना है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के जो है वो एंटी कह लें उसको, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई टी। फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाय टी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ। इनके फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखना चाहें तो ये क्या होती है हमारे पास ओमेगा के लिहाज से, तो ये बनती है 2 ×
पाई एफ। ये 2 पाई एफ किसके इक्वल आता है? ये हमारे पास 2 पाई एफ जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। और ये ओमेगा जो होता है ना, ये हमारा होता है बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? 1/t के टाइम के रेसिप्रोकल एंटी। और ये हमारे पास क्या आ गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि ओमेगा के इक्वल होती है। तो ओमेगा किसके इक्वल हुआ? 2 पाई एफ के। अब यहां पे अगर हम इसको देखना चाहें तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। हमारे पास क्या है? एफ की जगह पे 1/t आ गया जी, 1/t। अगर हम यहां से टाइम पीरियड देखना चाहें कि किसी भी चीज का टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो ये हमारा जो है ये टी हमारा क्या बन गया? ये टी हमारा बन गया फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो जब भी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हुए कि जब भी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो तो इस तरह से इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसको निकाल सकते हैं। अब आगे यही टाइम पीरियड जो है ये हम लोगों ने आगे अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है कि इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कोई सवाल है तो वो पूछें। अच्छा, अब मैं बताने लगा हूं कुछ रूल्स जिनको हम लोग फॉलो करेंगे जब भी जो है वो कोई किसी भी सवाल को हल करना है, किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं कि जिस तरह से हमको सॉल्व किया जाएगा। अब रूल्स जो है, रूल्स मैं बताने लगा हूं आप लोगों को कौन से रूल्स जो है उनको फॉलो किया जाएगा। सबसे पहला रूल जो इसका होता है, सम ऑफ टू पीरियोडिक में और may not be periodic। जो दो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल होंगे, अगर हम उनका सम फाइंड करें तो उनका सम जो है वो पीरियोडिक भी हो सकता है और पीरियोडिक नहीं भी हो सकता। ठीक है, सपोज करें कि मेरे पास एक सिग्नल है जो कि x1 ऑफ t और मेरे पास एक और सिग्नल है x2 ऑफ t। सपोज मेरे पास ये दो सिग्नल है। ठीक है, अब ये दोनों सिग्नल मेरे पास क्या है? ये सिग्नल जो है ये भी पीरियोडिक है और ये वाला सिग्नल जो है ये सिग्नल भी पीरियोडिक है। अगर मेरे पास ये दो पीरियोडिक सिग्नल हो, अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या करूं? जमा करूं, सम करूं इन दोनों को आपस में, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया, उसको मैं बोलता हूं कि ये इसका नाम आ गया जी x3 ऑफ t। तो ये जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा, तो ये रिजल्टेंट सिग्नल जो है ये पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। कि चाहे तो ये पीरियोडिक के हिसाब से आ जाए, मतलब कि इसका जो सिग्नल होगा वो टाइम इंटरवल के लिहाज से, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के लिहाज से आ जाए और डेफिनेट पैटर्न के लिहाज से आ जाए, या फिर इसका जो है कोई भी डेफिनेट पैटर्न ना हो। ठीक है, अब सपोज हमारे पास x1 ये भी हमारा जो है ये पीरियोडिक है, x2 जो है ये भी हमारे पास क्या आ गया जी? पीरियोडिक है। x1 जो है इसका टाइम पीरियड आ गया जी t1 और ये जो x2 है इसका टाइम इंटरवल क्या आ गया जी? t2 आ गया। अगर हमारे पास इन दोनों का टाइम इंटरवल जो है
वो इस तरह से आ गया। तो अब जरूरी नहीं कि जो हमारे पास x3 का जो टाइम इंटरवल आएगा वो पीरियोडिक ही होगा, वो पीरियोडिक भी हो सकता है और पीरियोडिक नहीं भी हो सकता। अगर हमने इसको पीरियोडिक बनाना है ना, तो पीरियोडिक बनाने के लिए हम किसी एक और कंडीशन को जो है वो फॉलो करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, इसका रूल नंबर 2। अगर हम क्या करना चाहते हैं, सम ऑफ टू periodic is periodic only if T1 divided by T2 is rational. रेशनल नंबर कि अगर हम कोई भी दो सिग्नल जो है, दो पीरियोडिक सिग्नल, जिस तरह हम लोगों ने पहले रूल में बात की कि कोई भी हमारे पास दो पीरियोडिक सिग्नल्स जो होंगे वो मे और मे नॉट, कि वो पीरियोडिक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर हमने उनको क्या करना है, पीरियोडिक ही बनाना है, तो हम क्या करते हैं, T1 T2 रेशियो जो है, ये हमारे पास पहले सिग्नल का टाइम पीरियड और दूसरे सिग्नल का टाइम पीरियड, अगर हम इन दोनों के रेशियो निकालें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कोई भी एक रेशनल नंबर आना चाहिए। अच्छा, ये रेशनल नंबर कौन सा होता है? हाँ जी, इसको P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं, वो होता है। हाँ जी, जिसको P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं, कि जो हमारे पास यानी कि एक होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, वो हमारे पास जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो अब जो है कि दो पीरियोडिक सिग्नल अगर हमारे पास T1 और T2 इन दोनों का टाइम पीरियड अगर रेशनल नंबर होगा तो तभी हमारा सिग्नल जो है वो पीरियोडिक होगा। अब इसमें रेशनल नंबर भी आ सकता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इंटीजर, कोई भी एक रेशनल वैल्यू या फिर कोई भी एक इंटीजर वैल्यू, अगर ये दो वैल्यूज आती हैं इन दोनों टाइम पीरियड के लिहाज से, तो हम उनको बोलते हैं कि ये हमारा सिग्नल क्या है, ये हमारा सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल है। रेशियो अगर जब भी लें तो हमारे पास कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि या तो इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पाई की वैल्यू आ जाए या आर की वैल्यू आ जाए, इस तरह की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तीसरा जो इसका रूल होता है, ये तो अगर दो रूल के, एक ये है कि हमारे पास दो सिग्नल होंगे, उनका सम पीरियोडिक हो सकता है नहीं भी हो सकता पीरियोडिक। दूसरा यह कि अगर हमने पीरियोडिक उसको बनाना ही बनाना है तो हम उसकी जो है वो रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के बाद अगर हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर या इंटीजर आ जाए तो वो पीरियोडिक है, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं है। तीसरा जो हमारे पास है जी, फंडामेंटल, जो भी फंडामेंटल पीरियड होगा ना उसका हम लोग क्या निकालते हैं, उसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम हम लोगों ने किसका निकालना है, T1 का और T2 का। कि इन दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग इन दोनों का जो है वो एलसीएम निकालते हैं फंडामेंटल पीरियड का। अब सपोज हमारे पास कोई भी एक नया सिग्नल जो है वो x3 बनाना है, कि अगर मेरे पास क्या है जी, दो सिग्नल पहले से मौजूद हैं, x1 और दूसरा सिग्नल मेरे पास मौजूद है जी x2। अगर मेरे पास मान लीजिए ये दो सिग्नल मौजूद हैं और मैं कोई भी एक न्यू सिग्नल बनाना चाहता हूं जो कि क्या है, x3 है, ठीक है। अब ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे T1 और T2 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो T1 मैंने क्या बोला, T1 मेरे पास किसके लिए है, T1 है जी मेरा x1 का, ये T1। x2 का हमारे पास क्या आता है जी, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या आ गया जी, T2 आ गया। तो इन दोनों T1 और T2 जो है, इन दोनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा,
इन दोनों का मुझे जो है वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास T1 जो है वो आ गया मेरे पास 4 उसकी वैल्यू, और T2 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो जब इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 4 बनता है। तो इस तरह करके हम लोग जो है ये इसको जो यानी कि ये हमारा रूल है कि जब भी हमारे पास फंडामेंटल पीरियड होगा हम उनको क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब ये जितने भी ये हैं ये सारे के सारे कंटिन्यूस सिग्नल हैं। अगर डिस्क्रीट में हम लोगों ने इसको लेके जाना तो जो हमारा जो नेक्स्ट है रूल वो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए होता है। फोर्थ रूल जो है, अगर हमारे पास ये तो कंटिन्यूस सिग्नल आ गया कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल होंगे क्या होगा उसका, सम ऑफ टू डिस्क्रीट periodic is always periodic। जब भी हमारे पास कोई भी दो डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल आएंगे उन दोनों का हम सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, पीरियोडिक सिग्नल ही आएगा। तो ये चार जो है ये रूल्स है जो कि हम लोगों ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है वो इनको इस्तेमाल करना है। कल इंशाल्लाह इनके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे कि अगर हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे होंगे। आज जो है ये हमारे पास इनके ये रूल्स हो गए और इनका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये कैसे होंगे और इनको किस तरह से चेक किया जा सकता है। आज के लेक्चर में यहाँ तक का अगर कोई सवाल है तो वो पूछिए। मैं लेक्चर को समराइज कर देता हूँ दोबारा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल से। तो पीरियोडिक उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका कोई भी एक डेफिनेट पैटर्न हो और वो एक रेगुलर इंटरवल के लिहाज से अपने आप को रिपीट करे। और नॉन पीरियोडिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जिसका कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। और पीरियोडिक हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास साइन वेव है वो हमारी क्या है, वो हमारी पीरियोडिक है। इस तरह के ये यहां से एक साइन वेव अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास जो है ये पीरियोडिक है कि जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। यहां तक कि हमारे पास किसी भी सिग्नल का एक टाइम होता है जो कि टी, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड है। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन हो तो हम उसके लिहाज से उसको लेते हुए, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t के लिहाज से। और अगर हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी मौजूद हो तो हम उसको देखते हुए अपने फंडामेंटल टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। फंडामेंटल टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं जो कि इक्वल्स टू होती है 2πf। यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करते हैं 1/t, टी जो है उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2π/ω। तो ये हमारे पास जो है ये फंडामेंटल टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोगों ने अपने चार जो है वो रूल्स देखे। पहला रूल हमारा ये था कि अगर हमारे पास कोई भी दो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं और उनका सम फाइंड करते हैं या सम निकालते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक हो तो कैसे चेक करते हैं, वो ऐसे चेक करते हैं कि अगर तो हमारा टाइम पीरियड जो है उसका रेशियो जो है हमारे पास कोई भी एक रेशनल या इंटीजर आ जाए तो वो पीरियोडिक होगा, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक होगा। हम लोग इसका एलसीएम की मदद से चेक करते हैं, T1 और T2 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं टाइम पीरियड्स का। और ये तो अपना कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए अगर डिस्क्रीट को चेक करना हो तो डिस्क्रीट अगर हमारे पास दो पीरियोडिक होंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा पीरियोडिक